तो आज की इस न्यू वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज LMVT, ठीक है। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के आज हम लोग बात करेंगे इसके प्रूफ के ऊपर और इसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है, उसके ऊपर। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग इस वीडियो तक पहुँचे कैसे हैं। आप लोगों ने सबसे पहला वीडियो देखा होगा कि हम लोगों ने लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम और कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम के डेफिनेशन के ऊपर बात किया था, ठीक है। डेफिनेशन के ऊपर बात किया था। फिर डेफिनेशन के ऊपर बात करने के बाद हम लोगों ने जो हमारा फर्स्ट वीडियो बनाए थे, इट्स कॉल्ड एज रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के जो क्या होता है उसका प्रूफ होता है, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है उसके ऊपर। और फिर हम लोगों ने उसकी जो क्वेश्चंस की सीरीज़ थी #क्वेश्चन, उन जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर बात किए। और अब हम लोग पहुँचे हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के प्रूफ के ऊपर, मतलब रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के मीन वैल्यू थ्योरम के सेकेंड वीडियो पर। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट और ये एक्चुअली में क्या बोलता है। फिर हम लोग इसके प्रूफ और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के ऊपर जाएंगे। तो स्टेटमेंट समझ लेते हैं क्या बोलता है। इफ़ अ फंक्शन f इज डिफाइंड, ठीक है, इफ़ अ फंक्शन मतलब, ठीक है, इफ़ अ फंक्शन f इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल, ठीक है, जो फंक्शन है f ऑफ x, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, f ऑफ x ये है रियल वैल्यूड, ठीक है। रियल वैल्यूड का मतलब अभी हम लोग जब प्रूफ के ऊपर जाएंगे तब समझ लेंगे, लेकिन आपको मैं यहाँ बता दूँ कि इस पॉइंट पर हम लोग अगर इस पॉइंट की हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो हम लोगों को कुछ तो भी रियल वैल्यूड फंक्शन या फिर रियल वैल्यूड मिलेंगी। और जो इसका ग्राफ होगा, जैसे ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे ग्राफ लेता हूँ, तो इसका जो ग्राफ है वो यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, पॉजिटिव में निगेटिव में, लेकिन ये इस साइड नहीं जा सकता है, ठीक है। इट्स कॉल्ड इज रियल वैल्यूड। तो कुछ कंडीशंस के साथ है। फर्स्ट कंडीशन है, बोलता है कि f ऑफ x इज कंटिन्यूस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल a, b, ठीक है। कंटिन्यूस का मीनिंग ये है कि अगर हम लोग इसका कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, f ऑफ x का, इसका एक ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है, तो जो ग्राफ होगा वो कंटिन्यूस होना चाहिए इन क्लोज्ड इंटरवल a, b पर, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है, इट्स कॉल्ड एज AB, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ग्राफ ले लिया, तो ये कंटिन्यूस ग्राफ होना चाहिए, इसके बीच में कोई भी डिसकंटिन्यूटीज नहीं चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये बोलता है कि जो f ऑफ x है वो डेरिवेबल या फिर डिफरेंशिएशन होना चाहिए इन क्लोज्ड इंटरवल a, b पर। मतलब ये एग्जांपल के तौर पर मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर मैं कोई ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है, a से b पे। तो इस ग्राफ के बीच में हमको कोई भी शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए, मतलब इसके हर पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करना चाहिए और उस टेंजेंट का हम लोग स्लोप निकालने वाले हैं। स्लोप निकलना भी चाहिए, उसका ही मतलब क्या होता है, f ऑफ x इज वेरिएबल। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ये बोलता है कि अगर ये दो कंडीशन आपकी फुलफिल्ड है या फिर सेटिस्फाइड हो रही है, तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, ठीक है। एटलीस्ट वन पॉइंट मतलब वन पॉइंट होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जो कि बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल a, b पर, सच दैट, तो ये कंडीशन होना चाहिए कि जो f ऑफ b माइनस f ऑफ a इज इक्वल अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू f डैश ऑफ c। मतलब एक ऐसा पॉइंट वहाँ पर जरूर होना चाहिए ओपन इंटरवल a, b पर जो हमको ये कंडीशन दे, ठीक है। तो ये हो गई हमारे स्टेटमेंट की बात कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम बोलता क्या है। अब हम लोग इसके प्रूफ के तरफ चलते हैं और हम लोग इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी बात करेंगे। ओके, तो ये हुई हमारी बात स्टेटमेंट के ऊपर और LMVT एक्चुअली में बोलता क्या है उसके ऊपर। तो अब हम लोग देखते हैं इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, क्या होता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो स्टेटमेंट से समझते हैं चीज़ों को। क्या बोलता है, f ऑफ x इज कंटिन्यूस है इन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, क्लोज इंटरवल a, b पर कंटिन्यूस है और f ऑफ x इज डेरिवेबल है, मतलब इसका कुछ ना कुछ तो ग्राफ होगा, ठीक है। तो ग्राफ क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज, ठीक है, तो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x है बोलता है, ओके। तो ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, इट्स कॉल्ड एज f ऑफ x। तो हम लोग इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए कुछ कंसिडरेशन कर लेते हैं, जैसे हम लोग a और b को पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं, अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा,
ठीक है। तो ए और बी मान रहे हैं, मतलब ये पॉइंट हो गया हमारा इज ए, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पर है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए। और ये एक हमारा पॉइंट हो गया, इट्स कॉल्ड एज बी, एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार हो सकता है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने 2 पॉइंट, ठीक है। तो ग्राफ कंटिन्यूअस है, मतलब ग्राफ के बीच में किसी भी प्रकार की हम लोगों को क्या नहीं चाहिए, डिसकंटिन्यूटी नहीं चाहिए। मतलब ग्राफ कैसा हो सकता है, कंटिन्यूअस ग्राफ, ठीक है। ग्राफ ऐसा हो सकता है, ठीक है। डेरिवेबल बोला है, मतलब इस ग्राफ के हर पॉइंट पर हम लोग क्या खींच सकते हैं, टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो ये जो लाइन है इसको हम लोग बोल सकते हैं इस, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, एफ ऑफ ए, इसको हम लोग बोल सकते हैं एफ ऑफ बी। और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे हमारे, इट्स पॉइंट ए, ठीक है, इट्स पॉइंट बी। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, और इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे बी ऑफ एफ ऑफ बी, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार हो सकता है, ग्राफ कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक है। किस प्रकार से हो सकता है ग्राफ, कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक है। इट्स पॉइंट ए, इट्स पॉइंट बी। अब यहाँ पे हम लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया था, तो क्या करते हैं हम लोग, इस ए पॉइंट को अभी हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इस तक बड़ा कर देते हैं, और इस बी पॉइंट को हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब फिर से क्या बोला है, कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है। कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि जो ग्राफ है वो ना इसके इधर साइड जाना चाहिए लेफ्ट में, ना इसके राइट साइड में जाना चाहिए। वो किस चीज़ के लिए डिफाइंड है, वो डिफाइंड ही ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल के लिए। मतलब वो ग्राफ हमारा इधर या उधर नहीं जा सकता लेफ्ट राइट में, वो पर्टिकुलर ए से बी पर ही रहेगा। तो ठीक है, तो ग्राफ कैसा हो सकता है कैसा हो सकता है ग्राफ, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा कर्व है, ठीक है, कंटिन्यूअस ग्राफ है ये, इसके जैसा ही है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, जैसे ये, और इसको बढ़ा ले लो, मतलब ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ये जिसको कोऑर्डिनेट है इस ए बी, ठीक है, ए बी कोऑर्डिनेट है, और इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, ये ए ऑफ एफ ऑफ ए, और ये हो जाएंगे इसके बी ऑफ ए, ठीक है। और ग्राफ कैसा हो सकता है, एक और पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसकी, ठीक है, क्योंकि मैंने रियल वैल्यूड बोला हूँ। तो ये जो ग्राफ है ये कुछ इस प्रकार भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर, ये ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये पॉइंट, ठीक है, और ये हो गया हमारा ये पॉइंट, मतलब ये बड़ी लाइन हो गई और ये क्या हो गई, छोटी लाइन हो गई। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक है। ए बी इट्स कॉल्ड एज एफ ऑफ एक्स, इट्स कॉल्ड एज एफ ऑफ एक्स। तो ग्राफ का मतलब समझ लेते हैं, ग्राफ क्या बोल रहा है। ये पॉइंट हो गया हमारे इज ए बी, ठीक है, ये भी हमारे क्या पॉइंट हो गए, ए बी। कोऑर्डिनेट सेम होंगे, इस ए के लिए ए ऑफ एफ ऑफ ए, इस बी के लिए बी ऑफ एफ ऑफ बी, सेम एज दिस, ठीक है। ये x इज इक्वल टू है, x इज इक्वल तो ग्राफ समझ लेते हैं पहले, इट्स कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, मतलब ये जो ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट किए हैं, ठीक है, ये कंटिन्यूस ग्राफ है, इसके बीच में किसी भी प्रकार की डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। और क्लोज इंटरवल में डेरिवेबल है, सॉरी ओपन इंटरवल में डेरिवेबल है, मतलब इस ग्राफ पर हम लोग, ठीक है, इस ग्राफ पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, समझो इस चीज़ को, मैं इस ग्राफ को टेंजेंट से पहले समझ लेते हैं कि अगर ये दोनों कंडीशन होती है, ठीक है, ऊपर इंटरवल ए कॉमा में डेरिवेबल होता है, तो बोलता है वो सी पॉइंट एटलीस्ट वन वैल्यू होंगी जो कि सी पॉइंट होगा, वो बिलोंग करेगा कॉमा ए कॉमा बी पर, जो कि सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी चाहिए। मतलब वो पॉइंट का डिफ्रेंशिएशन हमको इतना आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देते हैं इस पॉइंट ए कॉमा बी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ एक लाइन, ठीक है, जो क्या कर रही है, पासेस थ्रू
ए से बी पर, ठीक है। मैं उसको यहाँ पर भी ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ये हो गई हमारी लाइन, ठीक है। ये कौन सी लाइन है हमारी, यहाँ पर भी ड्रॉ कर देते हैं हम लोग इसको। ओके, तो ये जो लाइन है हमारी, ये क्या हो रही है, ए से बी पर। और अगर हम लोग इसका स्लोप निकालते हैं, ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर ओके, यहाँ पर मैं देखता हूँ, ठीक है। ए बी का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन ए कॉमा बी। मतलब ये जो ए से कॉमा बी पर लाइन इसके पासिस कर रही है, इसको क्रॉस कर रही है, उसका हम लोग स्लोप निकालते हैं। तो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ स्लोप, 8th क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज अ फॉर्मूला ऑफ स्लोप, ठीक है। किस लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं हम लोग, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट में जो लाइन पासिस कर रही है उसका स्लोप निकाल रहे हैं। तो देखो y2 y1 क्या हो जाएगा हमारा, इज अ, ये y हो गया, ये हमारा क्या हो गया, x हो गया। तो इस y पॉइंट पर क्या है हमारा स्लोप, इज अ f ऑफ b। तो y2 इज हो गया हमारा f ऑफ b, ठीक है। और क्या y1 हो गया हमारा इज f ऑफ a अपॉन, ठीक है, x2, ठीक है। x पॉइंट पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इज अ a पॉइंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस पे पहले b माइनस a। तो ये इसका मीनिंग यही हुआ कि ये स्लोप जो y2 माइनस y1 है, इसको हम लोगों ने कंसीडर कर लिया एज कोऑर्डिनेट हमारे क्या चीज़, f ऑफ b। और यहाँ पर हम लोगों ने इसको कर लिया f ऑफ a, ठीक है। तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a, और x2 माइनस x1 को हम लोग ने क्या कंसीडर कर लिया, कोऑर्डिनेट पर b माइनस a। तो जो हमारा स्लोप मिल गया हमारा को उस लाइन का, वो मिल गया हमको f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ठीक है। तो ये कंडीशन ऐसी बोलती है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि ये f ऑफ x क्या है, डेरिवेबल है। डेरिवेबल है मतलब इस ग्राफ के बीच पर हमको कोई एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जिस पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस पॉइंट पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये हो गई हमारी टेंजेंट, ठीक है। मैं इस दो पॉइंट पर भी एक एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। डेरिवेबल का मतलब ही क्या है कि इस कंटिन्यूअस कर्व पर हमको कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो ये जो टेंजेंट हम लोगों ने ड्रॉ की है इज अ पैरेलल टू इज दिस स्लोप, ठीक है, ठीक है। ये हो गई हमारी किस चीज़ की बात, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के ऊपर बात, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमको एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलना चाहिए, क्या बोलता है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू सी। हमको यहाँ पर एक सी पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलना चाहिए, ठीक है, जिसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको ये पर्टिकुलर वैल्यू आना चाहिए। ओके, तो हम लोगों को इस कंटिन्यूअस कर्व पर एक ऐसा पॉइंट सी जरूर मिला, ठीक है, या मिलेगा, ठीक है। जो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। क्या मिल गया हमको, पॉइंट सी, ठीक है। इस टेंजेंट पर हमको एक पॉइंट सी ऐसा मिल गया, ठीक है, जो बिलोंग कर रहा है किस से, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर। मतलब इसका अगर मैं इसको लिखूं तो जो हमको टेंजेंट मिला, ठीक है, क्या मिल गया हम लोग को x इज इक्वल टू इस सी पॉइंट ऐसा मिल गया जो बिलोंग कर रहा है किस चीज पर, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर। इसका मतलब यही हुआ कि दो जो लाइन है, ठीक है, जो लाइन ए बी है, ठीक है, जो हमारी लाइन हमको मिली है ए बी, ये क्या है, पैरेलल टू, ठीक है, पैरेलल है किस चीज़ से, हमारे टेंजेंट से। जो हमारा टेंजेंट हम लोगों ने सी पॉइंट, ठीक है, सी पॉइंट पर हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं, ये क्या है हमारी, इज अ पैरेलल टू ए बी, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इज अ पैरेलल टू, इज पैरेलल टू लाइन ए बी, ठीक है। और अगर ये लाइन पैरेलल टू ए बी है तो इसका मतलब ही क्या है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया, अगर पैरेलल लाइंस है, ठीक है, स्लोप के टेंजेंट के, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, ठीक है। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोगों को, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब ही क्या है, इस पॉइंट पर डिफरेंशिएट, ठीक है, क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएट या फिर डेरिवेबल इन
ओपन इंटरवल a कॉमा बी, मतलब ही क्या हुआ कि ये जो एफ डैश ऑफ सी है, ठीक है, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इज एफ ऑफ बी, ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी हम लोगों ने निकाल के रखे हैं, इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो हम लोगों को यही चाहिए था कि जो हमको पॉइंट मिल रहा है उस कंटिन्यूस कर्व पर उसका डिफरेंशिएट क्या होना चाहिए, हमारा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। फिर एक बार हम लोग समझते हैं क्या बोलता है, इफ अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्लोज इंटरवल बोला है मतलब, ठीक है, इस क्लोज इंटरवल ए से बी पर ही ग्राफ करेंगे, ना ये इधर ना उधर, ठीक है। और क्या बोलता है, कुछ कंडीशंस के साथ रियल वैल्यूड है, ठीक है, कुछ कंडीशन के साथ क्या बोलता है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस ग्राफ होना चाहिए, इसके बीच में कैसी भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए, ये कंटिन्यूस होना चाहिए, ये किसी भी प्रकार से बीच में से टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल बोलता है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल बोलता है, मतलब इस जो ग्राफ है इस पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, हर पॉइंट पर, ठीक है, कोई भी हमको शार्प पॉइंट नहीं चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किए जिसको हमने किस पॉइंट पर, एफ ऑफ एक्स पर, लेकिन हम लोगों ने इसको क्या कंसीडर किया, सी कंसीडर किए, तो एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू हम लोगों ने इस एक्स के जगह क्या पॉइंट कर लिए, सी कर लिए, तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ सी, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किए तो ये एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी, और ये एफ डैश ऑफ सी इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, जो कि क्या है, पैरेलल टू लाइन ए बी, तो उसका ही मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। तो हम जानते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, एफ डैश ऑफ सी, क्योंकि हम लोग को इस पर्टिकुलर टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट सी ऐसा जरूर मिला, एक से ज़्यादा भी मिल सकता है, कंडीशन ये बोल रही है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी जो बिलोंग करना चाहिए ए कॉमा बी पर, उसका मतलब ही क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, थ्योरम प्रूफ हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप लोग एग्जामिनेशन में लिखोगे तो आप लोगों को एज अ मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा कि आप लोगों ने ग्राफ को कैसे प्लॉट किए, इसके कोऑर्डिनेट कैसे दिए। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा, पर्टिकुलर हम लोगों को ये दो कंडीशन प्रूफ करके इस ग्राफ पर हमको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो बिलोंग करना चाहिए क्लोज ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर, ठीक है, सच दैट ये जो कंडीशन है ये हमारी इसकी फुलफिल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो जो इसका एग्जामिनेशन में लिखने वाला थ्योरम हम लोग टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे और वहाँ पर भी आपको अच्छे तरीके से इस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का जो प्रैक्टिस है या फिर एक बार रिवीजन है वो अच्छे से हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय।